नमो अरिहन्ताणं नमो सेन्धारणं नमो आयेयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहोणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य भगवान समंत भद्रदेव द्वारा विरचित यह श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य नाम का ग्रंथ है। रत्नों का पिटारा है, ऐसा कहा जाता है। पन्ने पन्ने पर प्रत्येक श्लोक में जिस तिस प्रकार से इस जीव को धर्म में स्थित करने के सरलतम उपाय बताए हैं। सरलतम, दर्शन ही पूरा सरल है। देखो, मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, धर्म के संदर्भ में ही है। धर्म कैसे प्रकट होता है, ऐसा प्रश्न किया है। प्रश्न क्रमांक है 316। कल हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात पढ़ी थी अंत में। जिन धर्म का स्तंभ तो ज्ञान का अभ्यास ही है। जिन धर्म जो टिका हुआ है ज्ञान के अभ्यास से ही। 2400 तीर्थंकर अपने तीर्थंकर काल में सिर्फ और सिर्फ आए हुए समोसरण में साधर्मियों को ज्ञान का अभ्यास कराते रहे। और पूरा विश्व ये जानता है शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, लौकिक जीवन में भी हम शिक्षा के महत्व को जानते हैं और अशिक्षित होने के नुकसान को हम जानते हैं। इसलिए लौकिक में माता पिता अपने बच्चों को जिस तिस प्रकार से बढ़िया शिक्षा देना चाहते हैं, उनकी जितनी सामर्थ्य होगी उस पूरी सामर्थ्य को लगाकर उस बालक को आप पढ़ाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि पता है ना अनपढ़ होने के नुकसान कितने हैं। कोई भी इन्हें मूर्ख बना सकता है, कोई भी इन्हें ठग सकता है। मतलब आजीविका क्या करेंगे? 100 प्रश्नों के एक उत्तर है कि हम तो बस पढ़ा लिखा देवें, फिर उनका भाग्य। मोक्ष मार्ग में, धर्म क्षेत्र में अभी तो बच्चे हैं, थोड़ा बड़े होंगे तब पढ़ लेंगे। फिर थोड़ा बड़े हो गए, थोड़ा और बड़े होंगे, कच्ची गृहस्थी है, पक्की कर लो पहले। फिर और बड़े हो गए तो फिर उनके बच्चे छोटे हैं, तो फिर और बड़े हो गए तो बच्चों को तो अभी हाई स्कूल चल रहा है, बात ही मत करो आप मेरे से। जय जन करने की फुर्सत खत्म हो गई उसकी। थोड़ा और बड़े हो गए तो बस ऐसा जीवन में एक भी कालखंड नहीं आएगा जब आपकी अंतरात्मा ये बोलेगी कि अब मैं फ्री हो गया हूँ। नहीं आए तो क्या करें कि आप तो इसी सर्कस के बीच में सम्यक दर्शन कर लो। क्योंकि हम जो सोच रहे हैं वैसी परिस्थिति इतिहास में किसी की बनी नहीं है, तो फिर मेरी अलग से कैसे बन जाएगी? लौकिक जीवन की सर्व अनुकूलताएं मुझे प्राप्त हों, फिर मैं सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करूँगा। ये जो कॉमा कॉमा लगा के जो सेंटेंस बना रहे हो, इसमें तो मामला बिगड़ने वाला है।
तुम तो जहाँ हो, जिस हालत में हो, यदि आजीविका के लिए मूंगफली बेच के अपना दिनचर्या जीवन यापन करना पड़ रहा हो तो मूंगफली बेचते बेचते सम्यक दर्शन कर लो। और हीरे जवाहरात महानक मोतियों का व्यापार हो तो उसके बीच में कर लो। नौकरी हो तो नौकर बन के कर लो, मालिक हो तो मालिक बन के कर लो। अपनी पोस्टें बदल के फिर सम्यक दर्शन करेंगे तो पोस्ट बदलने में तो फिर कर्म का हेतु चाहिए। फिर आपकी पर्सनल फाइल देखनी पड़ेगी, पहले कितना कर्म आपने बांध रखा है, कितने निषेक बाकी हैं और क्या कल होगा। तो इसलिए जो है, जैसा है, जहाँ है, वहाँ वो अपने आप को परिपूर्ण मान के आप करो पुरुषार्थ, कोई समस्या नहीं है। जन्म तो हो ही गया है ना, हम चाहें नहीं चाहें। अब थोड़े बहुत बड़े तो हो ही गए ना, इतने बड़े तो हो गए हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात हम विचार कर सकते हैं। हम घंटों सोचते हैं लौकिक जीवन में, ये ठीक है कि ये ठीक है, ये ठीक है कि ये ठीक है, ये ठीक। तो धर्म क्षेत्र में यहाँ कुछ कठिनाई नहीं है। देखो मैं कुछ पद पढ़ता हूँ, धर्म कैसे प्रकट होता है, बड़ा बढ़िया है। भगवान अरहंत देवादिदेव के मुख से, भगवान अरहंत देवादिदेव के मुखारविंद से प्रकट हुआ 10 लक्षण धर्म आत्मा का स्वभाव है, पर वस्तु नहीं है। क्रोधादि कर्म जनित उपाधि दूर होने पर स्वयमेव आत्मा का स्वभाव प्रकट हो जाता है। क्रोध के अभाव से क्षमा गुण प्रकट हो जाता है, मान के अभाव से मार्दव प्रकट हो जाता है, माया के अभाव से आर्जव गुण प्रकट हो जाता है, लोभ के अभाव से शौच गुण प्रकट हो जाता है, असत्य के अभाव से सत्य गुण प्रकट हो जाता है, कसायों के अभाव से संयम गुण प्रकट हो जाता है, इच्छा के अभाव से तप गुण प्रकट हो जाता है, पर में ममता के अभाव से त्याग गुण प्रकट हो जाता है, पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव होने से आकिंचन्य गुण प्रकट हो जाता है, वेद के अभाव से आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति करने से ब्रह्मचर्य गुण प्रकट हो जाता है। ये जो 10 प्रकार का धर्म आत्मा का स्वभाव है, यह धर्म किसी छीनने वाले द्वारा छीना नहीं जा सकता है, लूटने वाले द्वारा लूटा नहीं जा सकता है, चोर द्वारा चुराया नहीं जा सकता है, राजा द्वारा लूटा नहीं जा सकता है। स्वदेश परदेश में इसका स्वरूप कभी बदलता नहीं है, किसी के बिगाड़ने से बिगड़ता नहीं है, धन से खरीदा नहीं जा सकता है। आकाश में, पाताल में, दिशा में, पहाड़ में, जल में, तीर्थ में, मंदिर में कहीं भी धर्म रखा नहीं है। धर्म तो आत्मा का निज स्वभाव है। धर्म का लाभ सम्यक ज्ञान श्रद्धान से होता है। ख्याल में आ रहा है क्या कह रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? मंदिर। क्यों? बोले धर्म करने। तुम्हारे अलमारी में रखा है क्या धर्म? समझना। कहाँ जा रहे हो? तीर्थ पर। वहाँ अलमारी में रखा है क्या? पहाड़ पे, चोटी पे, पेड़ पे टंगा है क्या जो उठा लाओगे, जेब में रख लोगे? मंदिर तो जाना पड़ेगा आपको। मंदिर नहीं जाना है ये बात नहीं चल रही है, लेकिन मंदिर में जाकर के जिस धर्म की प्राप्ति करनी है वो धर्म कौन सा है? वो अलमारी के ऊपर वाले खन में है कि नीचे वाले में कि बीच वाले में है? वो कहाँ रखा है जहाँ उठा के लाओगे? वो तो मेरा स्वभाव है। सुनो क्या कह रहे हैं। धर्म करना इतना सुगम है, इतना सुगम है कि बालक, वृद्ध, युवा, धनवान, निर्धन, बलवान, निर्बल, सहाय सहित, सहाय रहित, रोगी, निरोगी,
सभी के द्वारा धारण किया जा सकता है, स्वाधीन है। ख्याल में आया? किसकी बात चल रही है? धर्म की बात चल रही है, कर्म की नहीं। किसकी? बोलो तो सही। धर्म की बात चल रही है। क्या कह रहे हैं पंडित साहब कि भैया धर्म तो इतना सुगम है, इतना सुगम है, इतना सुगम है, पूरी लिस्ट बता दी कि तो बालक भी कर सकते हैं, वृद्ध भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, धनवान निर्धन, बलवान निर्बल, सहाय सहित सहाय रहित, रोगी निरोगी, सभी के द्वारा धारण किया जा सकता है। बोलो भाई, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। ये चरणानुयोग का ग्रंथ है। चरणानुयोग शब्द का मतलब ही होता है प्रैक्टिकल। यहाँ थ्योरी का क्या काम है? थ्योरी के बेस पे है ये पूरा का पूरा, लेकिन यहाँ तो कहना है सीधे करो भाई। चरणानुयोग की तो भाषा ही ऐसी होती है, धर्म करो धर्म करो धर्म करो। तो आपके मन में था कैसे करें, तो चित्त कहाँ दौड़ता है कि आप हमें बता दो कहाँ रखा है, हम फटाक से उठा लाएं। तो ये तो मना कर दिया, पूरी लिस्ट बता दी। वो तो तेरा स्वभाव है, नेचर है, मतलब खुद के अंदर धर्म है। अरे क्या कहें, खुद ही धर्म स्वरूप है। मतलब आप समझे, वो दो बीच की दीवार हट जाएगी। मेरे अंदर धर्म है ऐसा नहीं, मैं ही धर्म स्वरूप हूं। कहाँ हो सकता है धर्म? किन परिस्थितियों में धर्म हो सकता है? धर्म करने के लिए कैसा वातावरण चाहिए, बाह्य अनुकूलता कितनी होना चाहिए तब धर्म होगा? धर्म होने के लिए सही एज क्या है बताइए, ले लो सबके आप फीडबैक उसमें। हाँ भैया, धर्म करना है क्या, कैसी परिस्थिति होना चाहिए? ये तो कह रहे हैं रोगी हो निरोगी हो। हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है? अब रोगी बेचारा क्या खाक धर्म करेगा, वो तो अपने रोग से परेशान है। धनवान हो निर्धन हो, धनवान तो ठीक है, निर्धन क्या धर्म करेगा? पहले वो धन की तो व्यवस्था कर लेना, फिर धर्म करेगा। बलवान हो निर्बल हो, सहाय सहित हो सहाय रहित हो, जिसकी सहायता करने वाले बहुत हों, ऐसा व्यक्ति, जिसका कोई सहाय ना हो, ऐसा व्यक्ति। सब कोई धर्म कर सकता है। सब मेरे से माइक पे मंच पर ठीक से बोलते नहीं बनता है। बोलो धर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है? मेरी आंखों का विजन कम हो गया है, देखते नहीं बनता, धर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सुनना कम होता जा रहा है, बोलो धर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है? 2 किडनी थी, अभी 1 किडनी बची है, धर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है? लेकिन हमने धर्म के नाम पर चित्त में क्या क्या इमेज बना रखी है? वो बना इसलिए रखी है कि कर्म को धर्म मान रखा है। वो कर्म था, वो पुण्य हो सकता है, प्रशस्त भाव हो सकते हैं, शास्त्रों में उसके करने के उपदेश भी दिए हैं। लेकिन बात चल रही है कि धर्म क्या है? धर्म तो स्वभाव है मेरा। तो स्वभाव कहाँ, ऐसा हो सकता है कि स्वभाव घर छोड़ा है और आप बाजार में चले जाओ? ऐसा संभव है? धर्म क्या है? स्वभाव है। तो स्वभाव जिसमें है ऐसी वस्तु और स्वभाव अलग अलग हो सकते हैं क्या? स्वभाव तो साथ में ही रहेगा ना। तो अभी भी स्वभाव आपके पास है क्या नहीं है? तो अभी यहाँ बैठ के धर्म कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? कौन रोक रहा है आपको? धर्म करने से कौन रोक रहा है? आपकी उम्र, आपकी बुद्धि, आपकी परिस्थितियां, आपकी अनुकूलताएं, आपकी प्रतिकूलताएं, आपकी बहुत चलने लग जाए समाज में तो आप सही अच्छे से धर्म कर सकते हैं, या आपकी बिल्कुल ना चले तो भी धर्म कर सकते हैं? बोलो क्या क्या व्यवस्था है धर्म करने की? ये तो 3-4 लाइन में क्या कह रहे हैं पता है? ये पंक्ति ही अपने आप में, धर्म करना इतना सुगम है कि बालक वृद्ध युवा सब धर्म कर सकते हैं। धनवान निर्बल निर्धन, बलवान निर्बल,
सहाय सहित सहाय रहित, रोगी निरोगी सभी के द्वारा धारण किया जा सकता है, स्वाधीन है। मालूम है क्यों? धर्म को धारण करने में कुछ खेद, कुछ क्लेश, अपमान, भय, विषाद, कलह, शोक, दुख कभी नहीं होता है। धर्म धारण करना दुर्लभ नहीं है, इसमें कुछ भी बोझा नहीं उठाना है, दूर देश में जाना नहीं है, भूख प्यास शीत उष्णता की वेदना सहना नहीं है, किसी से विसंवाद झगड़ा नहीं है, अत्यंत सुगम समस्त क्लेश दुख रहित स्वाधीन आत्मा का ही सच्चा परिणमन है। इसलिए समस्त संसार के परिभ्रमण से छूटकर अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य धारक सिद्ध दशा इस धर्म धारण करने का फल है। ये किसके लक्षण चल रहे हैं, किसका स्वरूप चल रहा है? अलग अलग स्टेप में बात कर रहे हैं। पहले स्टेप में क्या कह रहे हैं कि धर्म बड़ा सुगम है। कितना सुगम है? कितना सुगम है कि सब बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, धनवान भी कर सकते हैं, निर्धन भी कर सकते हैं, बलवान भी कर सकते हैं, निर्बल भी कर सकते हैं, सहाय रहित भी कर सकते हैं, सहाय सहित भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि रोगी भी कर सकते हैं और निरोगी भी कर सकते हैं। क्यों? हेतु क्या दिया? मेरा स्वभाव। मतलब ये गणित आपको अगर समझ में आ जाए ना, और आगे क्या कह रहे हैं? धर्म धारण करने में कुछ खेद नहीं है, क्लेश नहीं है, अपमान नहीं है, भय नहीं है, विषाद नहीं है, कलह नहीं है, शोक नहीं है, दुख नहीं है। धर्म धारण करने में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अब मिल ही नहीं रहा है कहीं, तो ये दुर्लभ भी नहीं है। पर्याय अपेक्षा से दुर्लभ कहा था, लेकिन भैया तो स्वभाव लिए घूम रहा है ना साथ में, तो कहाँ दुर्लभ है? दुर्लभ किसको कहा था? जो दूसरी गति में था, परिस्थितियां ऐसी थी कि वहाँ धर्म करने की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन आज की परिस्थिति कैसी है? इसमें कुछ भी बोझा उठाना नहीं है, दूर देश जाना नहीं है, भूख प्यास शीत उष्ण की वेदना सहना नहीं है, किसी से विसंवाद झगड़ा करना नहीं है। धर्म करने के लिए बोलो क्या करना पड़ेगा? उलझना पड़ेगा लोगों से। धर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो आपको धर्म के पास पहुंचना पड़ेगा। धर्म की चिड़िया का नाम है। आपने अपने चित्त में किस एक्टिविटी को, किस गतिविधि को धर्म नाम दे रखा है? आचार्य शास्त्रों में बड़ी गंभीरता से कहते हैं, वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वस्तु यदि स्वभाव रूप परिणम रही है ना, माने धर्म कर रही है। क्या बात कर, मतलब ऐसा कह सकते हैं नास्ती से, मैं एक आत्मा हूं, ठीक है। अब यदि मैं क्रोध नहीं कर रहा हूं, मान नहीं कर रहा हूं, मायाचारी नहीं है, लोभ नहीं है, हास्य रति अरति शोक भय आदि विकार परिणाम नहीं है, तो क्या होगा? स्वभाव रूप परिणमन होगा। और वो जो स्वभाव रूप परिणमन होगा वो धर्म है। अब बताओ, ऐसा परिणमन लेटे लेटे हो सकता है कि बैठे बैठे हो सकता है? घर में हो सकता है कि हॉस्पिटल में हो सकता है? अरे भाई साहब, ये सब बातें ही नहीं है वहां। कहीं भी कभी भी जो हो सके उसका नाम धर्म है। जंगल में ठीक रहेगा या घर में ठीक रहेगा? बोलो, कहाँ धर्म कहाँ ठीक रहेगा? ये सब उनकी समस्या है जो ये समझ रहे हैं कि धर्म कहीं से लाना है, किसी से लेना है, कहीं रखा हुआ है, किसी की कृपा हो तो कोई मुझे धर्म दे देवे तो मेरे जीवन में भी धर्म आ जाएगा। पंडित साहब क्या समझा रहे हैं मालूम? तू स्वयं धर्म रूप है। मैंने एक मैसेज पढ़ा था कि लोग बहुत अभियान चलाते हैं। क्या अभियान चलाते हैं?
नदियों को गंदा मतलब साफ करो, नदियों को स्वच्छ रखो, ऐसे बड़े बड़े बोर्ड टांगते हैं। तो पता है उसका सही समाधान क्या दिया था कि तुम तो सिर्फ गंदा करना बंद कर दो, वे स्वच्छ तो अपने आप हो जाएंगे। ख्याल में आया दोनों में क्या अंतर है? आप तो सिर्फ कचरा फैलाना बंद कर दो, सफाई तो अपने आप दिखेगी। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। भैया तुम पेड़ काटना बंद कर दो, जंगल ही जंगल मिलेगा चारों तरफ। आपने काटता 10,000 है, लगाता 200-300 है, तो एवरेज ही बस का बिगड़ा हुआ है। तो यहाँ भी अगर धर्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा पता मालूम है? क्या करना पड़ेगा बताओ? धर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अब आप क्या रखोगे? स्वभाव रूप परिणमना पड़ेगा। स्वभाव रूप परिणमना पड़ेगा माने, अरे सुनो, मैं फिर आपको और सरल करके बोलने की कोशिश करता हूँ। स्वभाव रूप परिणमन करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, करना तो विभाव रूप परिणमन के लिए है। मुझे गुस्सा करना हो तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे करूं, कितना करूं। मुझे क्रोध तो करना है, ये तो मैंने ठान लिया है। अब मैं ये सोच रहा हूं कैसे करूं। पूरा दिन लग गया, निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया कि कितना करूं, कैसे करूं। ऐसा नहीं हो कि मैं क्रोध करने जाऊं और खुद ही की ठुकाई पिटाई हो जाए। प्लस 100। और क्रोध नहीं करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे किसी को इंसल्ट करनी है, मुझे किसी को अपमानित करना है, कि मुझे किसी को नीचा दिखाना है, मुझे सबको बताना है कि ये खराब आदमी है, मेरे दिमाग में आ गया, बताना है सबको। अब तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक अलग टाइप की मेहनत करनी पड़ेगी ना। सबको अरेंज करना पड़ेगा, परिस्थितियां निर्माण हो, बातचीत हो, और फिर हमको वहाँ 5 मिनट बोलने को मिल जाए और फिर हम बोल पाएँ। मतलब 100 चीज़ें चाहिए। एक क्रोध करने के लिए, मान करने के लिए, मायाचारी करने के लिए, लोभ कर मैंने विकार करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। क्रोध नहीं करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पागलपन का भूत ऐसा सवार हो गया है कि धर्म करने के लिए तो साहब बहुत कुछ करना पड़ेगा। पाप तो यूं ही हो जाते हैं। सच्चाई ये है कि पाप करने के लिए तुम्हें करना पड़ रहा है जो भी करना पड़ रहा है, धर्म तो यूं ही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? हम क्या चाह रहे थे? हमारे जीवन में धर्म हो। तो पहली भूल तो क्या कर रहे थे? हम सोच रहे थे किसी के जेब में रखा है, तेरे पास डबल हो तो एक मुझे दे दे। तो बोले नहीं भाई साहब, ये तो तुम्हारे पास ही है। तो जैसे तैसे हमने समझ लिया, चलो हमारे पास है, हमारा स्वभाव है। तो फिर वो जद्दोजहद करने लग गया कि स्वभाव रूप होने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। ये जो ट्रकों की आवाज़ आ रही है, पहले ये बंद करो तो फिर मैं स्वभाव रूप परिणमूंगा। पहले ये जो पत्नी जो बार बार झगड़ा करती है, इसके झगड़े बंद हो तो मैं स्वभाव रूप परिणमूंगा। ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, जब इनका सब काम बंद हो जाएगा फिर मैं स्वभाव रूप परिणमूंगा। मेरी दुकान ठीक चलने लग जाए, अभी मेरे को बहुत टेंशन है, कम ग्राहक ही नहीं आए दिन भर में, तो ग्राहक नहीं आए तो स्वभाव रूप नहीं परिणमेगा। अरे स्वभाव रूप परिणमन से ग्राहक के आने का और नहीं आने का क्या लेना देना था? लेकिन ज़बरदस्ती बीच में 10 चीज़ें डाल दी हैं उसने और इंतज़ार कर रहा है कभी बढ़िया मौका मिलेगा तो मैं अपने जीवन में धर्म जरूर करूँगा। मिल गया मौका, या अभी हाल 5 मिनट के लिए काम करो, आप धर्मरूप परिणमित हो जाओ। तो पता अभी भी आधे लोग सोच रहे हैं कैसे परिणमित हो जाए। मतलब स्वभाव रूप परिणमित होने के लिए ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ करना है, और हमारे अनंत तीर्थंकरों की मुद्रा ये बता रही है तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो हाथ पे रख के बैठ जाए क्या कि बोले हाँ यही जो आप कह रहे हैं ये करना, क्योंकि धर्म तो है। पानी को गर्म रखना हो तो क्या करना पड़ेगा? एक प्रश्न,
और पानी को शीतल रखना हो, उसका जो नेचुरल जो उसका स्वभाव है वैसा स्वभाव रूप रखना हो, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ बैठे हुए सभी पुरुषों को मैं एक काम देता हूँ, आपको पानी को गर्म बनाए रखना है, और आपको काम देता हूँ, आपको पानी को ठंडा बनाए रखना है। बोलो, मेहनत वाला सुगम काम कौन सा है? पानी को गर्म बनाए रखना या पानी को शीतल बनाए रखना? शीतल बनाए रखना। हाँ, गर्म बनाए रखने में क्या है? घर जाके गैस पर रख देंगे, हो जाएगा गर्म। भाई साहब चालू भी करनी पड़ेगी उसको। अच्छा, हो जाएगी, उसमें होना चाहिए। मतलब बहुत निमित्तपने से संसाधन चाहिए, और स्वभाव रूप रखने में, पानी को ठंडा रखने में उसके पास बैठना तो पड़ेगा ना, कुर्सी डाल के। कुछ करना ही नहीं है, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा है। मैंने किया, चारों तरफ कुछ नहीं है। ऐसा विचित्र स्थिति है, जिस दिन से ये शरीर मेरे हाथ लगाया ना, जिस दिन से इस पर्याय में, उस दिन से मैंने इस शरीर का एक भी परिणमन नहीं किया है, तो भी इसके सर्व परिणमन का अधिकारी बन गया हूँ मैं। इसलिए वो गुस्सा आ रही है, इसलिए मान हो रही है, इसलिए मायाचारी हो रही है, इसलिए लोभ हो रहा है, इसलिए मान हो रहा है, इसलिए अपमान हो रहा है। सच्चाई ये थी कि इसमें तो मैंने कुछ किया ही नहीं था। आप प्रैक्टिकल कर लो। अच्छा चलो बाकी छोड़ो, शुरू के 9 महीने आपने क्या किया इस शरीर के लिए? डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7, 8, 9 महीने तक हमने इस शरीर के विकास के लिए, संशोधन के लिए, संवर्धन के लिए, सुरक्षा के लिए क्या किया? बोलो, कितनी चिंताएं की यार। हमको तो वहाँ तो अपने आप ही कार्यक्रम चला, वहाँ तो ना। माता ने क्या किया? क्या किया बोलो? अरे शुरू में तो दिख भी नहीं रहा था, है भी कि नहीं है इसका भी ठिकाना नहीं था ना। उसके बावजूद भी वो था, वो क्रम से इंद्रियां पूर्ण हो रही थीं, पर्याप्तियां पूर्ण हो रही थीं, शरीर की रचना बन रही थी। जिस जाति का तुमने बंधन बांध रखा था, 5 उंगली का तो 5 बन गई, 4 का तो 4, 3 का तो 3, और 6 का तो 6, और 2 हाथ का तो 2 हाथ, 1 का 1, जैसा बांध रखा था, कार्यक्रम चल रहा था। चलो फिर हम जन्म हो गया, फिर भी शायद 2-3 साल तक तो वैसी ही हालत रही लगभग। किसी ने फेंक दिया तो उछल गए, धक्का दे दिया तो लुढ़क गए। हमारी समझ में ही नहीं आया हो क्या रहा है, क्या किया। हम 2-3 साल के हो गए, बोला हमने क्या किया? कुछ नहीं। जब सामने वाला फुर्सत में रहा, उसने टाइम पास किया, हमने तो सब खाने पीने के अलावा हमने कुछ नहीं किया। कितनी बुद्धि लगाई। मतलब ये कार्यक्रम बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप एक काम करो, एक बीज लो, सीड होता ना, एक बीज, और यहाँ मिट्टी में उसको डाल दो, और मिट्टी में डालने के बाद एक कुर्सी लगा के वहाँ बैठ जाओ, और पानी की बोतल पास में रख लो, खाना पीना। अब मैं यहाँ से हटूँगा नहीं, मुझे इस वृक्ष को जन्म देना है, इस वृक्ष को बड़ा करना है। क्या होगा? वो तो स्वयं भी उसमें अंकुरित होने वाला है। फिर उसमें 2 पत्ते निकलेंगे, फिर 4 निकलेंगे, फिर 8 निकलेंगे, फिर और बड़ा होगा, फिर और बड़ा। ये बैठा बैठा क्या कर रहा है? इसका क्या रोल है? अच्छा, इसके पेड़ के वृद्धि होने में इसका क्या रोल है? सिवाय नेतागिरी बता रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बैठ गया आसन जमा के। उसका, उस वृक्ष का एक एक क्षण का परिणमन, बोले इसकी सोच और इसकी विचारधारा, इसकी चिंतन मनन से है कि उसका स्वयमेव है। तो शरीर में आज तक जितने भी परिणमन हुए हैं, हमने बीच बीच में बहुत टांग अड़ाने की कोशिश की, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो, ऐसा, लेकिन वो हो गया, और आज भी हो रहा है।
हमें कुछ करना ही नहीं था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जो हम नहीं हैं उसको हम मान के उसमें परिणमन करने की पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जब आप दूसरे में हस्तक्षेप करोगे तो विसंवाद पैदा होगा, कलेश पैदा होगा, दुख पैदा होगा, मतलब बेचैनी होगी, आकुलता होगी। निराकुलता चाहिए क्या चाहिए? तो स्वभाव धर्म कर लो ना भाई साहब, तुम धर्म क्यों नहीं कर लेते हो? कि ये क्या होता है कि वस्तु का स्वभाव क्या है, अपने पास है। तो धर्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो भैया? तो आप कहोगे स्वभाव रूप रहना पड़ेगा। इस स्वभाव रूप रहने का मतलब क्या है? इसका सीधा सरल अर्थ है कहूँगा तुम विभाव रूप रहना बंद कर दो। तो फिर वो बड़ी समस्या, विभाव रूप रहना कैसे बंद कर दूं मैं? सरल काम है क्या वो? यहां तो लिख रहे हैं ये काम बालक भी कर सकते हैं। पूरे विश्व में कोई मेरा शत्रु नहीं है, कोई मेरा मित्र नहीं है। इस भाव को आने में कितनी देर लगेगी मुझे बताओ? सिर्फ आपको सच में यह समझ में आ जाए कि किसी ने किसी का भला बुरा किया ही नहीं है, किसी ने किसी को सुखी दुखी किया ही नहीं है, किया नहीं है, कर ही नहीं सकता है। नहीं था, हुआ है, हमने तो देखा है, और हमारा तो सगा भाई था और हमारा तो पड़ोसी था, उसने ऐसा किया था वैसा किया था। बोले कल इस पर पिक्चर चल चुकी है और उसमें बात आ गई है कि उसने कुछ नहीं किया है, जो किया मेरे कर्म के उदय नहीं किया है। अब कहाँ समस्या है? खूब धर्म करो भाई साहब, खूब धर्म करो। अब वो वहाँ पहुँचो आप कहाँ तक? धर्म माने जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, रंच मात्र भी जहाँ विकार उत्पन्न ना हो, उस अवस्था का नाम धर्म है। नहीं साहब गुस्सा तो आ ही जाती है, तो फिर उस पर विश्लेषण कर लो, क्यों आती है बताओ? किसी की गलती हो तभी गुस्सा आएगी कि ना? बिना गलती का अगर गुस्सा आ रही है तुमको पागल घोषित कर देंगे भाई साहब। नहीं समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? यदि किसी ने अपराध किया हो फिर तो आप उस पर नाराज हो, चलो मान लिया। लेकिन यदि किसी ने अपराध नहीं किया होगा तो भी आप नाराज होंगे। आप हो रहे हैं, क्योंकि ये तो हमने सिद्ध कर दिया कर्म सिद्धांत के अनुसार कि कोई तुम्हारा बुरा तो कर ही नहीं सकता है। मतलब किसी ने तुम्हारा बुरा तो किया ही नहीं है, तुम्हें जो लग रहा था वो तुम्हारी गलतफहमी है। ये बात समझ में आ जाए तो क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा, स्वभाव में गुंजाइश नहीं है। मुझे ये पंक्तियाँ पढ़ के बड़ी मज़े आ रहे हैं, मैं कैसे कहूँ उसको, मुझे आनंद को। भाई साहब धर्म धारण करने में कुछ खेद नहीं है, धर्म धारण करने में क्या नहीं है? खेद नहीं है, क्लेश नहीं है, अपमान नहीं है। लेकिन बुद्धि ऐसी मोह से ऐसी हो गई है कि हमको बहुत ऐसा लगता है धर्म धारण कर लेंगे तो कैसे जीवन चलेगा हमारा। यहाँ कह रहे हैं आनंद ही आनंद है। बोलो क्या लिख रहे हैं मालूम है? भूख प्यास शीत उष्णता की वेदना नहीं सहना है। इसका अर्थ बताओ चलो। धर्म धारण करने में भूख प्यास शीत उष्ण आदि की वेदना नहीं सहनी है। सहनी है कि नहीं सहनी है? है? इसका अर्थ हुआ कि शरीर को कोई कष्ट नहीं देना। शरीर को कोई कष्ट नहीं देना, शरीर को कष्ट नहीं। मतलब ये तो सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं तुम धर्म धारण करने में इतनी देर क्यों कर रहे हो? भूखा थोड़ी रहना है उसमें, प्यासा थोड़ी रहना है, बोझा थोड़ी उठाना है जो तुम कह रहे हो मेरे से नहीं उठेगा। क्या करना है? क्षमा करना है ना। क्षमा करने में क्या कष्ट है आपको ये बताओ। चलो आज हिसाब किताब हो ही जाए। क्यों नहीं पूरे विश्व को आप तटस्थ भाव से समता भाव से सबको क्षमा क्यों नहीं कर देते हो?
तो आप लिस्ट लेके आगे पंडित जी पढ़ो, मैं बताता हूँ आपको। आप तो कह रहे हो क्षमा कर दो, इन्होंने ऐसा किया मेरे साथ, ऐसा किया, ऐसा किया, मैं 3 दिन यहाँ रहने गया था, इन्हें ऐसा व्यवहार किया, मैं 5 दिन वहाँ गया था, 2 दिन वहाँ मिला था, मैं ट्रेन में मिला था, उनके पास खाने को खूब रखा था, मुझे दिया ही नहीं। ऐसे लंबी लिस्ट लिए बैठा जाने, जिसको जो समझ में आ रहा है वो नोट करता रहता है, टप 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 लिखता रहता है। मुझे भूख लग रही थी, उसने पूछा नहीं था, उस पर था भी, उसने दिया नहीं, लिया नहीं, ऐसी एक लिस्ट है। आचार्य ने क्या समाधान किया? क्या समाधान किया? उसमें सामने वाले का दोष नहीं है, वो तो निर्दोष है। क्यों? वो तो तुम्हारे कर्म के उदय के अनुसार सामान परोस रहा था। सामने वाला जो था बेटर, वो तो क्या लाया था? तुमने जो ऑर्डर दिया था उसके हिसाब से माल डिलीवरी कर रहा था, इससे ज़्यादा उसका कोई पिक्चर में उसका काम ही नहीं है उसमें। तो अब मामला क्लियर हो गया, अब आप किसी पे आरोप नहीं लगा सकते, अब पूरी दुनिया को क्षमा कर दो। मेरा कोई शत्रु नहीं है। देखो, मुझे कोई शत्रु माने तो माने, वो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं किसी को शत्रु नहीं मानता हूं। ये मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूं, ये मैं सत्य स्वीकार कर रहा हूं कि कोई मेरा शत्रु है नहीं। अब ये सत्य जैसे ही आपने स्वीकार कर लिया तो फिर पता है क्या होगा? क्षमा भाव प्रकट होगा। और सुनो, यही धर्म है। ये शरीर और संयोग मेरे नहीं हैं, ये निर्णय हो गया ना, तो अब उसके आश्रय से मान आदि नहीं होंगे। तो मान आदि नहीं होंगे तो क्या होगा कि बड़ा नॉर्मल रहेगा, कोमल रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, मार्दव धर्म होगा। हो गया धर्म। जब ये तय हो गया कि सब काम कर्मोधीन हैं, बाह्य परिस्थितियां, मेरे छल कपट करने से काम नहीं होगा, तो मैं छल कपट नहीं करूंगा। तो छल कपट नहीं करेगा तो क्या होगा? धर्म होगा। तो चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, भौंकेगा नहीं, तो क्या होगा? धर्म होगा बोले। और ऐसा धर्म आप कब कर सकते हो? सुबह, शाम, दोपहर, रात, संडे, मंडे, ट्यूसडे, अस्पताल में, घर में, ट्रेन में, मकान पे, दुकान पे, गाड़ी चलाते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बहुत शोर मच रहा हो, बहुत शोर मच रहा हो, इतनी जोर जोर से बैंड बाजों की आवाज़ आ रही हो, कान फटे जा रहे हो, बोलो धर्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? वो अनंग धरा, वो उठा के किडनैप हो गई थी ना, वो बच्ची 3000 वर्ष तक जंगल में रही। चक्रवर्ती की बेटी। मुझे तो ऐसा सुन के आश्चर्य लगता है, कभी कभी महापुरुषों के चरित्र पढ़ो तो अंदर से एक अलग टाइप की संतुष्टि आती है, अपन बहुत ठीक है यार। आप देख लो, चक्रवर्ती है। किसको बोलते हैं चक्रवर्ती? चतुरंगिणी सेना होती है और फलाना होता है, ढिकाना होता है, मतलब बहुत एक लंबा चौड़ा व्याख्यान है उसका। इतनी सुरक्षा चाक चौबंद के बीच भी वो किडनैप हो गया, अपहरण हो गया उस बच्ची का, वो ले गया उठा के। फिर सेना भागी पीछे, देखा कि बहुत लंबी चौड़ी सेना है, इससे नहीं बच पाऊंगा, तो उसने सोचा कि ये जंगल में यहाँ छोड़ देता हूँ, लौट बाद में उठा लूँगा। तो उसने जंगल में छोड़ दिया। और जंगल इतना भयानक कि वो तो छोड़ के भाग गया, और न इनको मिली ना उसको मिली, वो लौट के भी आया, ढूंढा, उसे नहीं मिली, कुल मिला के वो खो गई। आयुष थी 3000 वर्ष तक जंगल में रही। 3000 वर्ष तक क्या करती रही? कुछ करना क्या है? धर्म करने के लिए कुछ नहीं करना है। और जब उसकी समझो अचानक जब वो पता चला कि उनकी बेटी वहाँ है, और पिताजी जब आए उसको लेने के लिए, तो किन परिस्थितियों में थी मालूम है? वो अजगर खा रहा था उसको, आधा खा चुका था। पिताजी कहते हैं कि बेटी चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ। और बेटी कहती है कि रहने दो पिताजी, मेरी तो आयु ही पूरी हो गई है। ये कहानी किससे नहीं है,
ये सम्यक दृष्टियों के जीवन की सच्चाइयाँ हैं। जंगल में भी धर्म करती रही वो बच्ची, हाँ, क्या समस्या है? देखो, परिस्थितियाँ तुम्हारी चाही हुई तो होती नहीं है। बेहतर ये है कि जो परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों में अपना काम कर लो। अपने काम को करने के लिए यदि आप बेहतर परिस्थितियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, करते रहो फिर वो, क्योंकि वो उदयाधीन है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। एक एक चीज पूरा ग्रंथ है ना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बड़ी सरल करके बताई हैं, बड़ी सरल। एक महत्वपूर्ण प्रकरण और पढ़ देता हूँ मैं आपसे। और कुछ करो ना करो, दो काम करो, कुसंगति का त्याग और सत्संगति की प्रेरणा। यह है 320 नंबर का पेज। दुष्ट मनुष्यों का साथ नहीं करो, जिनकी संगति से पाप में ग्लानि लगती, पाप में, जिनकी संगति से पाप में ग्लानि लगती, पाप में प्रवृत्ति हो जाती, उनका संग कभी नहीं करो। मतलब जिनकी संगति से पाप में ग्लानि ना लगे। जुआरी, चोर, छली, पर स्त्री लंपट, जिह्वा इंद्री के लोलुपी, कुल के आचार से भ्रष्ट, विश्वासघाती, मित्रद्रोही, गुरुद्रोही, धर्मद्रोही, अपयश के भय से रहित, निर्लज्ज, पाप क्रिया में निपुण, व्यसनी, असत्यवादी, असंतोषी, अति लोभी, अति निर्दयी, कर्कश परिणामी, कलहप्रिय, विषमवादी, कुचाली, प्रचंड परिणामी, अति क्रोधी, परलोक का अभाव कहने वाला नास्तिक, पाप का भय रहित, तीव्र मूर्छा का धारक, अभक्ष का भक्षक, वेश्यासक्त, मद्यपायी, नीच कर्मी इत्यादि की संगति मत करो। यदि श्रावक धर्म की रक्षा करना चाहते हो, अपना हित चाहते हो, तो कुसंग को अग्नि के समान, विष के समान दुखदाई जानकर दूर से छोड़ दो। जैसे का संसर्ग करोगे उससे ही प्रीति हो जाएगी, जिससे प्रीति हो जाएगी उसका ही विश्वास होगा, विश्वास हो जाने से उस जैसा बनने का भाव आता है। इसलिए जैसी संगति करोगे वैसे हो जाओगे। जब अचेतन मिट्टी भी संसर्ग से सुगंधमय और दुर्गंधमय हो जाती है, तब चेतन मनुष्य संगति से दूसरों के गुण रूप या दुर्गुण रूप कैसे नहीं परिणमेगा। पूरी लिस्ट बता दी उन्होंने धीरे से, कोई छूट गया हो तो देख लेना, उसको भी आप ऐड कर लेना। जैसे कि मित्रता करता है वैसा ही हो जाता है। दुर्जन की संगति करने से सज्जन भी अपनी सज्जनता छोड़कर दुर्जन हो जाते हैं। जैसे शीतल जल भी अग्नि की संगति से अपना शीतल स्वभाव छोड़कर तप्त पने को प्राप्त हो जाते हैं, उत्तम पुरुष भी अधम पुरुष की संगति पाकर अधमता को प्राप्त हो जाते हैं। अब ये सुनने में बड़ा विचित्र लगता है, नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई दुर्जन भी तो सज्जन हो सकता है, कि सज्जन ही दुर्जन होगा? बोलो, क्या आपका क्या गणित कहता है? पंडित जी साहब के जो अनुभव रहे हैं वो ये कह रहे हैं, अधिकांश तो हमने यही देखा है कि दुर्जन की संगति में सज्जन भी दुर्जन हो गए। 10 किलो दूध हो ना, 10 किलो दूध और 1 बूंद जहर का हो, तो 10 किलो दूध मिलके 1 बूंद को ठीक नहीं कर सकता है क्या? नहीं नहीं, वो जहर ऐसे ही उसको ही कहते हैं जो तुम्हारे पूरे 10 किलो दूध को बर्बाद कर दे।
बोले 1 गिलास दूध में यदि 1 बूंद भी जहर है तो बाकी जो बहुत सारी बूंदें हैं दूध की, उन सज्जनों के साथ ऐसा ही है, भोले होते हैं बेचारे। तो क्या करें, ये है सत्संगति से निर्गुण पुरुष भी जगत में मान्य हो जाता है। मैं सीधे पढ़ता हूँ समय बचाते हुए अगला। आप पूरा तो आप ही पढ़ोगे ना मैं थोड़ी पूरा पढ़ूंगा किन की संगति करें, कहाँ जाएं, देखो ये लिख रहे हैं, जिनसे सम्यक धर्म का प्रवर्तन हो, जिनकी संगति से अनेक लोग विषय कषायों से विरक्त हो जाएं, त्याग संयम तप में लीन हो जाएं, ऐसे न्याय मार्गी धर्मचर्या के धारक धर्मात्मा एक पुरुष से ही जगत शोभता है, कृतार्थ हो जाता है। धर्म रहित विषय कषाई पुरुष बहुत होने से क्या साध्य है। कल्प वृक्ष तो एक ही समस्त वेदना रहित कर देता है, वांछित सुख दे देता है, किंतु विष के वृक्ष बहुत हों, केवल मूर्छा संताप मरण के कारण होने से क्या साध्य है। इस लोक में जितने भी अनर्थ पैदा होते हैं, सुनना पंडित जी साहब का कितना मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। इस लोक में जितने भी अनर्थ पैदा होते हैं वे सभी कुसंग से होते हैं। कुसंग बिना कोई जुआरी। अब जैसे मुझे जुआ खेलना है तो क्या चाहिए, कुसंग चाहिए। यहाँ किस किस कौन खेलेगा बोल, आप समझ गए। वो जो पंक्ति लिखी थी ना, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जाए। हमने माहौल ही इतना बढ़िया बना रखा है अपने परिवार का और घर का और अपने कुल का कि कोई पाप करने की सोचता भी तो मन ही मन में रुकता है, नहीं यहाँ ठीक नहीं है। जैसे अपन संघ में यात्रा करने जा रहे हों तो जिसको बहुत गुटखा खाने की आदत हो ना, 2-4 दिन वो भी रुक जाता है, नहीं यार वो सब लोग क्या कहेंगे। बिना कुसंग के तो कोई अनर्थ होता ही नहीं है। जुआरी, चोर, परिस्त्री, लंपट, वेश्यासक, अभक्ष भक्षक, मद्यपायी नहीं होता। बड़े बड़े अनर्थ दोष कुसंग से ही होते हैं। अतः यदि लोकों में अपना हित चाहते हो तो कुसंग नहीं करो। प्रत्यक्ष देखते हैं जिन्होंने उत्तम कुल उज्ज्वल धर्म पाया है फिर भी कुदेव कुधर्म पाखंडियों की उपासना करते हैं, भांग पीते हैं, जर्दा खाते हैं, हुक्का पीते हैं, रात्रि भक्षण करते हैं, वेश्या की जूठन खाते हैं, जुआ खेलते हैं, चोरी करते हैं, चुगली करते हैं, पर धन पर स्त्री की तरफ तृष्णा से देखते हैं, जिह्वा इंद्री के लोलुपी हैं, निर्दयी परिणाम कुवचन बोलने में प्रवृत्त, पर विघ्न संतोषी, ये सब दोष सत्संगति के बिना कुसंग से ही होता है। वह महापुण्याधिकारी मनुष्य है जो इस विषम कलिकाल में कुसंग छोड़कर शुभ संगति को पा लेता है। इसलिए पहले तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली लोगों की कैटेगरी में रख लो कि कोई सत्संगति भी है, कोई दूसरा भी धर्मात्मा इस लोक में है, कोई जिन मंदिर आने वाला है, कोई स्वाध्याय करने वाला है, कोई संयम पालने वाला है। होंगे 2-4 दुर्गुण, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो क्या है, जिनके नज़दीक बहुत रहते हैं ना, हम जिनके पास बहुत रहते हैं तो हमें धीरे धीरे उनके गुण तो दिखने लग जाते हैं कम और दुर्गुण घूमने लगते हैं हमारे दिमाग में ज़्यादा। तो हमें गलत फहमी ये हो जाती है यार हम अच्छे लोगों के साथ नहीं रहते हैं। और भी दुनिया में बहुत अच्छे लोग होते होंगे जो जिनका साथ मिले तो काम बनेगा, जबकि सच्चाई ये है कि ये लक्षण बता दिए ना, अगर ये लक्षण नहीं है तो तुम बहुत बढ़िया लोगों के साथ रहते हो। मेरे साथ पहले कभी कहा करता था कि अगर आपने उत्तम कुल में जन्म लिया है तो आप ये मान लो कि इस दुनिया में सबसे अच्छे लोग आपके घर में हैं, इस दुनिया में सबसे अच्छे लोग आपकी समाज में हैं। मान लो, लिख लो इसको अच्छे एकदम। नहीं पंडित जी आपको क्या पता, आप रहो हमारे घर 4 दिन तो आपको पता चलेगा हमारे घर में अच्छे लोग हैं कि खराब लोग हैं। नहीं, हम तो आचार्यों के हवाले से कह रहे हैं, शास्त्रों के हवाले से कह रहे हैं कि सच में आपके यहाँ बहुत बढ़िया लोग हैं, आपको नहीं अंदाजा है।
परिस्थितियाँ कैसी बिगड़ चुकी हैं आपको नहीं, उसका मतलब क्या कहना चाहिए, उसको बहुत सरल कर देता हूँ मैं तो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना, पूरे अरबों मनुष्यों में से, अरबों की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया में कितने हैं, 6 अरब के आसपास पहुँच गई ना संख्या। तो अरबों मनुष्यों में से ये वो चुने हुए लोग हैं जो सबसे कम हिंसा करते हैं, सबसे कम झूठ बोलते हैं, सबसे कम चोरी करते हैं, बढ़िया से बढ़िया लोग हैं। मैं प्रूव कर सकता हूँ, मेरे घर वाले सबसे बढ़िया हैं। वो कितनी ही मेरी निंदा आलोचना करें, वो कितनी ही बड़बड़ क्यों ना करें, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि मैं निर्भय होकर भोजन करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इतनी बड़बड़ के बाद भी ये जहर नहीं मिलाएगा। इतनी अच्छे परिवार में हैं आप देख लो दुनिया में क्या हो रहा है। लॉकडाउन में गलती से 2-3 एपिसोड देख लिया उसके, क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया। मजाक बना रखा है लोगों को मारना, लोगों ने कोई भी किसी को जहर खिला देता है। एक वो छत पे लेगा, देख चंद्रमा पीछे से धक्का दे दिया। क्या क्या चल क्या रहा है, नहीं मालूम है आपको? ये घटनाएं जो रोज की हो रही हैं, अखबारों में छप रही हैं, ये कौन है? मैं इतना सुरक्षित हूं कि अभी यहाँ भी इस जगह बैठे हुए हैं, मैं निश्चिंत हूं, निर्भय हूं, निशंक हूं इस बात से कि यहाँ कितना ही बड़ा झगड़ा क्यों ना हो जाए, कोई आके मेरे पीछे से चक्कू मारने वाला नहीं है। आप नहीं समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं? आप कितने सेफ जोन में हैं और आप समझ रहे हो कि बुरे लोग हैं। हो सकता है आपकी कोई इच्छा पूरी ना हुई हो सकता है आपकी इच्छा अनुसार सामने वाले ने परिणमन ना किया हो। इसका मतलब वो बुरे हैं ये आपने कैसे तय किया, ये बताओ? क्योंकि अनेक बार ऐसा होता है कि मैं भी लोगों की इच्छा अनुसार परिणमन नहीं करता हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है। तो अच्छे बुरे का निर्णय कैसे करेंगे? हिंसक अहिंसक से। बोलो आपका परिवार, आपकी समाज हिंसक है कि अहिंसक है? कि अहिंसक है तो बहुत बढ़िया है। फिर वो टाइटल में कुछ भी लिखेगा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हिंसा नहीं करती है ना, झूठ नहीं बोलती है ना, चोरी नहीं करती है ना, तो और क्या चाहिए? तो इस सत्संगति को दुर्भाग्य मत समझो अपना। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जितनी बढ़िया परिस्थितियाँ सम्यक दर्शन के लिए वर्तमान में बन गई हैं, इससे ज़्यादा अच्छी परिस्थितियों का इंतज़ार मत करो। ये निकृष्ट काल है, अता पता नहीं चलेगा लोगों को इतनी भी परिस्थितियाँ सुलभ नहीं हैं। खाने के, पीने के, रहने के, सोने के, उठने के, बैठने के ठिकाने तक नहीं है। जैसे तैसे बाहर का पुण्य भी है तो मन इतना संक्लेशित रहता है, किसी के तिरस्कार से, किसी के अपमान से, किसी के षड्यंत्र से, किसी की कषायों से, कि पूछो मत। आज तुम्हारा मन भी शांत है, दूसरी अनुकूलताएं भी हैं। अब इस काम को अगर पेंडिंग किया, स्वाध्याय करने के लिए बोलो कितने अच्छे दिन चल रहे हैं आपके, ये बताओ। आप हॉस्पिटलाइज नहीं हैं, लाखों लोग हॉस्पिटलाइज हैं भाई साहब। आप देख सकते हैं, लाखों लोग देख नहीं सकते। आप सुन सकते हैं, लाखों लोग सुन नहीं सकते। आपके पास आजीविका है, लाखों लोगों के पास आजीविका नहीं है। इतनी तपती धूप में भी वो आपको दिखने लग गए ना, तो पहले तो आपको दिखते नहीं थे, अब तो दिख रहे हैं ना। कौन है वो लोग और वहाँ किसने पहुँचा दिया उनको? सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान। कोई किसी को बोला आप डिप्रेशन में मत आओ, डिप्रेशन से बाहर आ जाओ। और करना क्या है? बोलो क्या करना है? धर्म करना है। कैसे होगा धर्म? बोलो। धर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लॉटरी खुल गई भाई साहब। क्षमा रूप रहना है, मार्दव रूप, आर्जव रूप, सत्य, शौच, संयम, तप, इसका नाम धर्म है। और ये किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। हाँ, बस थोड़ा सा एरर है, पंडित जी हम चाहते तो हैं, हो नहीं रहा है। हम चाहते तो हैं लेकिन हो नहीं रहा है, तो फिर आपको हम और एक दवाई लिख देते हैं। कागज लाए कि नहीं लाए? हम लिख देते हैं क्या कि ये जो ग्रंथ है रत्नकर्ण श्रावकाचार, इसको शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ना।
इसमें और सरल विधि से धर्म करने की विधि बताई है। मंदिर भी जाओ तो किन भावों से जाओ, पूजा भी करो तो किन भावों से करो, माला भी जपो तो कैसे जपो, तीर्थ वंदना भी करो तो कैसे करो, साधर्मी की संगति करो तो कैसे करो, श्रावक का उपकार भी करना हो तो कैसे करो, समाधि मरण करना हो कराना हो तो कैसे, सारी विधियां इसमें बताई गई हैं। इसलिए इसका नाम रत्न पिटारा है, ऐसी रत्नकरण नहीं है। हम कभी असमंजस की स्थिति में नहीं आएंगे, हम कभी इस क्वेश्चन मार्क में नहीं आएंगे, अरे कल तक तो सब ठीक था, अब तो मेरी आजीविका बिगड़ गई है, अब मेरा क्या होगा। यहाँ करें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? गारंटी दे रहे हैं। किस बात की मालूम है? तुमने जितने उत्तम कुल में जन्म लिया है, यहाँ इतना तो पाप का उदय आता ही नहीं है कि तुम्हें खाने पीने के लाले पड़ जाए। बाकी तो फिर इच्छाओं की बात है। चक्रवर्ती का वैभव भी कम लगने लग जाता है। वो एक था चतुरचंद, क्या नाम था उसका, वो फल खाने चला गया था समुद्र के बीच में। अब 6 खंड का आधिपत्य है और सारी सुख सुविधाएं हैं, चक्रवर्तियों का भोजन है, सब ठाट बाट हैं, तो अभी आ गया बातों में। तो भैया जो बातों में आएगा वो तो फिर कब कहाँ कैसे उसका निबट जाएगा पता नहीं चलेगा। देखो एक पैराग्राफ पढ़ देता हूँ मैं तो बस। यह मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, 322। फिर इसमें जिन धर्म का प्राप्त होना अति दुर्लभ है, ऐसे अवसर में भी धर्म छोड़कर विषयों में लीन होते हैं। वे ऐसे हैं जो अपने घर में उत्पन्न हुए कल्प वृक्ष को काटकर विष का वृक्ष लगाते हैं। ओहो, ऐसे लोग हैं। क्या कह रहे हैं? कल्प वृक्ष काट के विष का वृक्ष लगाते हैं। हाँ, घर में दादाजी थे, दादी जी थी, माता जी थी, ये थी, तो ये किताबें पढ़ती रहती थी, तो इनकी अलमारी भरी पड़ी थी। उनके जाते ही पूछता है पंडित जी, इनका क्या करूं मैं, जगह नहीं है रखने को, समझ में नहीं आते हैं। कल्प वृक्ष हटा देगा और वहाँ क्या करेगा, वहाँ एक बढ़िया बार रूम बना लेगा। हाँ, ये और क्या चल कर गया है। इस मनुष्य जन्म की, ये देखो, चिंतामणि रत्न को कौओं को उड़ाने में फेंक देते हैं, चिंतामणि रत्न को कांच के टुकड़े में बेच देते हैं। इस मनुष्य जन्म की एक एक घड़ी जो करोड़ों के धन से प्राप्त होना दुर्लभ है, वृथा जा रही है। मैं भी अन्य लोगों की कथा में उनकी राग द्वेष रूप परिणति को देखकर कसाय सहित होकर दुर्ध्यान से मनुष्य जन्म व्यतीत कर रहा हूँ। अतः मुझ जैसा निंदा के योग्य दूसरा कोई नहीं है। अपनी निंदा ग्रहा करते हुए उत्तम पुरुष को अपनी प्रशंसा कैसे रुच सकती है? नहीं रुचती है। वह तो अपने को नीचा ही देखता है। जो वचनों से अपनी प्रशंसा करता है वह नीच गोत्र का कर्म बंधन करता है। यहाँ पर भी लोगों में महानिंद होता है। सत्पुरुष अपने गुण आप प्रकट नहीं करते तो भी उनके उज्ज्वल आचरण से जगत में उनके गुण विख्यात हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा का प्रकाश और शीतलता का आह्लादकपना बिना कहे ही जगत में फैल जाता है। एक से एक टॉप प्रकरण है, एक से एक टॉप प्रकरण। किस बात के लिए? खुद को धर्म ध्यान के वातावरण को तैयार करने के लिए। मतलब मैं इसको पूरा क्या कहूँ, पूरे प्रवचन को सार रूप कहें तो इतना कह सकते हैं, तुम्हें धर्म करने के लिए एक चींटी की भी हेल्प नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है किसी की। किसके लिए? धर्म करने के लिए। क्यों? वो मेरी वस्तु है, वो मेरा नेचर है, वो मेरा स्वभाव है, और मैं स्वभाव रूप जब चाहूँ जहाँ चाहूँ परिणमित हो सकता हूँ। यदि कोई बाधा आ रही है तो वो ये आ रही है कि मैंने जीव को अजीब, अजीब को जीव मिला रखा है ना, शरीर को ही आत्मा मान रखा है, संयोगों को ही सर्वस्व समझ रखा है। तो इस समझ को ठीक करने के लिए आचार्य उपदेश देते हैं, आप थोड़ा तत्व का अभ्यास और करो, फिर गाड़ी शुरू हो जाएगी।
शास्त्र अभ्यास किन के लिए लिखा जा रहा है? जो तत्काल धर्मरूप परिणमित नहीं हो पा रहे हैं। तत्काल प्रवचन सार की गाथा है ना, कौन सी? जो जानादि अरहंतम दब्बत्त गुणत्त पज्जये तेहम सो जानादि अप्पाणम, कि जो अरहंत को द्रव्यपने से, गुणपने से, पर्यायपने से जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है और उसका मोह नाश को प्राप्त हो जाता है। बराबर है? तो शिष्य पूछता है कुछ और उपाय बताओ। बात तो आपकी सही है, उपायांतर। तो उपायांतर में आचार्य ने कहा स्वाध्याय करना चाहिए। जिनवाणी क्यों पढ़ना चाहिए? जिनवाणी पढ़ना धर्म नहीं है, समझना। जिनवाणी क्यों पढ़ना चाहिए? कि जिनवाणी पढ़ने से धर्म क्या है ये समझ में आ जाता है। और जो साधन, व्यवहार साधन भी होते हैं, वो इतने उत्कृष्ट होते हैं कि जिनवाणी पढ़ने से वस्तु स्वरूप समझ में आएगा, अनंत सुख उत्पन्न होगा। ये तो बाद की बात रहो, तुमने जिनवाणी को हाथ भी लगाया तो संसार के अनंत पापों से तो उसी क्षण बच गए। तुमने पढ़ना शुरू कर दिया तो मन की अनेक विकृतियां तो वैसे ही दूर भाग गई। समझना क्या कह रहे हैं? अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, उससे पहले ही इतना इष्ट वातावरण हो जाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो मैं तो सबको एक ही सम्यक ज्ञान के भेद के अनुसार कहते हैं, आपको समझ में आए, समझ में नहीं आए, कुछ पल्ले पड़े, कुछ पल्ले नहीं पड़े, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ोगे तो पल्ले जरूर पड़ेगा, और पल्ले जब पड़ेगा तो फिर तो आप अरबों मनुष्यों में से हीरे की तरह चमकोगे अपने लिए। उसका प्रकाश आपको महसूस होगा, क्योंकि अंदर से जब निराकुलता आ जाती है, वीतरागता आ जाती है, सच्ची समझ आ जाती है, तो हम बड़े एक अलग मोड़ पर चले जाते हैं। लोगों का सद्व्यवहार, लोगों का दुर्व्यवहार समान हो जाता है। सम्मान और अपमान में भेद खत्म हो जाता है। और आप इसको प्रयोग करके देखोगे तो फिर उसका आनंद देखो आप। अद्भुत अद्भुत चीज है। चलो, ये वो मिस्री है कि जो पन्ना खोल देंगे और जहाँ से पढ़ना शुरू कर देंगे ना, ऐसा लगेगा थोड़ा और पढ़ लो, थोड़ा और पढ़ लो, थोड़ा और पढ़ लो, थोड़ा और। आप बहुत पुण्यशाली हैं जिनके पास हार्ड कॉपी नहीं भी हो ना, गूगल पे जाके सिर्फ इतना लिखना रत्नकरण श्राव का चार आ जाए। सदा सुखदास जी की टीका मिल जाए तो कहने ही क्या। एक टीका और है प्रभाचंद्र आचार्य की, बहुत बढ़िया टीका है वो भी। लेकिन सदा सुखदास जी ने तो क्या किया है कि वर्तमान के जीवों के परिणाम देखकर उनकी लायक भाषा में बात की है। प्रभाचंद्र आचार्य की टीका संस्कृत में है, उसका अपना एक स्तर है, बातें वो लगभग वही हैं, लेकिन सदा सुखदास जी ने तो बहुत सरल कर दिया, बहुत सरल कर दिया। ओम नमः शिवाय। के ज्ञान के सूझ लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे। We have one more lecture tomorrow.